Spread your cheeks. Spread your cheeks wider, boy. Wider, I said. I can't see the pink in there. ये साल था 2010, नॉर्दर्न स्टेट प्रिजन, न्यू जर्सी। न्यू जर्सी का 3 सबसे खतरनाक और भयानक प्रिजन्स में से एक। और मैं कोई बॉय नहीं था, मैं कोई लड़का नहीं था, मैं 33 साल का आदमी था। और मेरे पीछे जो खड़ा था वो एक सार्जेंट था जो टॉर्च से मेरी कैविटी सर्च कर रहा था। किस लिए? क्योंकि किसी जेल हाउस ने उसे बोला था कि मेरे पास ड्रग्स हैं। मैंने 15 साल न्यू जर्सी डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस को दिए फॉर अ क्राइम आई कमिटेड इन न्यू जर्सी। लेकिन उन 15 साल में न मैंने कभी ड्रग्स किए, न बेचे, न रखे। लेकिन प्रिजन सिस्टम में ये केवल ड्रग्स सर्च करने का एक तरीका नहीं है, यह आपको डिह्यूमनाइज, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत उतारने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। और ये सिलसिला मेरे साथ 6 महीने चला। कैसे ये इंसान जो साउथ दिल्ली की एक मिडिल क्लास फैमिली में पला बड़ा, पिताजी सिविल इंजीनियर, एक भाई डॉक्टर यूएस में, एक बहन रियल एस्टेट एजेंट यूएस में, अपने आप को 15 साल के लिए एक नंबर से डिफाइन करते रहा। उस कहानी पे आएंगे, लेकिन पहले आपको बताता हूं बीस्ट क्या होता है। हडसन काउंटी करेक्शनल फैसिलिटी आज से 25 साल पहले, सन 2000, जैसे इंडिया में जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यूएस में काउंटीज होती हैं। और जिस काउंटी में आपका क्राइम होता है, आप उस काउंटी की जेल में जाते हो। तो मेरा काउंटी न्यू जर्सी की हडसन काउंटी में हुआ और मैं हडसन काउंटी करेक्शनल फैसिलिटी में गया। मैक्स टियर। आई एंटर्ड, सारी निगाहें मेरे पर, फ्रेश मीट ऑन द टियर। अपने सेल में गया। इससे पहले कि मैं सेल का दरवाजा बंद कर सकता, किसी ने सेल का दरवाजा रोका। अंदर आया बिग गाय, 6'3", 240 pounds. His name was Knapp. He hopped on the desk. He said, "Do you need a shank?" I said, "What's a shank?" He said, "Knife, chaku." मैंने कहा, "Nah, man, I just want to be left alone." He said, "You're going to need it. You're in the belly of the beast now." एक हफ्ता बीता, मेरी पहली कॉमिसरी कैंटीन, ज़रूरत का सारा सामान, स्वेट पैंट, स्वेट शर्ट, खाने के लिए नूडल सूप्स, सिगरेट्स, एनवोलोप्स, सब चीज़ें लेके मैं 2 बड़े बैग्स में अपने सेल में आया, रखा। तभी कॉल आई ऑफिसर की, यार्ड आउट। मैं बाहर गया, हवा खा के जब वापस अपने सेल में आया, सेल का दरवाजा खोला, दोनों बैग्स गायब। मेरी फट गई। आई डिडंट नो व्हाट टू डू। आई आस्क्ड माय बंकी, मैंने कहा कोई आया था सामान लिया, कह रहा आई डोंट नो एनीथिंग, नोबडी वांट्स टू गेट इन्वॉल्व्ड इन योर बिजनेस। सिर्फ एक बंदे को जानता था, नैप। उसके दरवाजे पे खटखटाया, उसने दरवाजा खोला, हंस के बोला, "हो गई चोरी?" आई वाज इवन मोर शॉक्ड। मैंने कहा, "चोरी तुझे कैसे पता?" कहता, "ये तो 1 हफ्ते से प्लान था, जब से तू टीयर पे आया था तब से ये प्लान था कि तेरा सामान लेंगे।" नाउ आई वांट यू टू इमेजिन, आप आसपास देखिए, सेम चेहरे, सेम भाषा, सेम कल्चर। आई वॉज द ओनली इंडियन किड। मैं अभी 72 किलो का हूं, एंड आई एम नॉट अ बिग गाय इवन नाउ। एट दैट टाइम आई वॉज 50 kgs सोकिंग वेट, सराउंडेड बाय a sea of black and Hispanic faces. और सामान ले लिया। He said, "I guess you need that shank now." I said, "Yeah." मैंने कहा, "लेकिन मेरे पास पैसे देने को नहीं है." कहता है, "You are a brave heart, I like that." ये brave heart शब्द नैप ने पहली बार यूज किया था और ये मेरे नाम के साथ अगले 15 साल के लिए पर्यायवाची बन गया था। शैलेंद्र कौशिक, या रादर 433288, ब्रेव हार्ट। मैंने वो शैंक लिया। शाम हुई, ऐसे ही छोटे से टीवी पे एक स्टेट मूवी चल रही थी, ग्लैडिएटर, रसल क्रो, और मैं अपने कॉलिसियम में खड़ा हुआ था। जिस बंदे ने मेरा सामान चुराया था वो मेरी स्वेट पैंट पहन के, मेरी स्वेट शर्ट पहन के आराम से अपने होमीज के साथ मेरे चिप्स खा रहा था। आई वेंट फ्रॉम द बैक, चोक होल्ड। आई ट्राइड टू स्टैब हिम टू डेथ। टीयर पे भगदड़ मची, लोग इधर उधर भागे, बबल से पुलिस आई, लिटाया, हैंडकफ्स, 30 days सॉलिटरी। 30 दिन बाद वापस उसी टीयर पे आया, लेकिन एक बार फिर सारी निगाहें मेरे पर।
आ जाते यदि मैंने नहीं किया होता. Now suddenly they were like, yo, my nigga, you that dude, son. God damn. Coño, brother, tu crazy, brother, locos, coño, Hispanics. I had gained their respect. Now I was one of them, a beast. कुछ साल बीते, सेंटेंस हुआ, प्रिजन गया. नए चेहरे, नया माहौल, लेकिन सेम चैलेंजेस, सेम इग्नोरेंस, सेम गैंग्स, सेम उनके पंगे लेने के तरीके. 1, 2, 5, 7, 10 इंसिडेंट हुए. कभी किसी को किडनी बीन्स के कैन से पीटा, कभी किसी के सेल में जाके उसे घोपा, कभी फोन पे मैं बात कर रहा था फैमिली से, कोई आके बदतमीजी की, उसे फोन के तार से लपेट के फोन से पीटा. इट कंटिन्यूड ऑन फॉर द नेक्स्ट 6 years. Just pure violence. It's a jungle. Kill or be killed. Point blank period, black and white, no gray areas. You show weakness. यदि मैंने वो तब नहीं किया होता तो शायद लगातार मेरा सामान चुराते, फिर मेरे कमरे में आते, थप्पड़ मार के ले जाते, फिर शायद मेरा रेप हो जाता. कॉमन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्रिजन में रेप होना, होते हैं. किसी की पैंट पकड़ के मैं चल रहा होता, किसी के अंडरवेयर सेल में साफ कर रहा होता. So just for survival, just to be somebody in that jungle, I did what I had to do. 2008 बहुत बड़ा राइट हुआ बिटवीन ब्लड्स. आप सुनते होंगे आजकल ब्लड्स, क्रिप्स, बहुत कूल लगता है. क्रिप वॉक कर रहे हैं, रील पे देख रहे हैं. नथिंग कूल अबाउट इट. बहुत ही फक्ड अप एनवायरनमेंट है. तो मेरे 3-4 दोस्त और ब्लड्स के बीच में एक लड़ाई हुई, और ब्लड्स ने खौलते हुए पानी में वैसलीन डाल के मेरे दोस्त के मुंह पे फेंका. मेरा दोस्त पीछे हुआ, दीवार पे लगी, एंड देन इट पॉप्ड ऑफ. हमने अपने अपने शैंक्स निकाले, टेबल्स के ऊपर से कूद कूद के. फिर से एक बार भगदड़ मची, सारा टीयर खाली हो गया. इस बार 7-8 ब्लड्स, 3-4 हम, और आज भी मेरे निशान है. बाय द टाइम इट एंडेड, किसी का दांत यहाँ पे मेरे हाथ पे गड़ा हुआ था. I had punched somebody in the face, I don't know who, but his tooth was right here. मेरे सारे कपड़े खून में थे. बाद में लोगों ने बोला, तू किसी के स्कल पे ही मार रहा था. You were just stabbing somebody in the skull. एडसेक 730 दिन, 2 साल. एडसेक वो बला है जहां अच्छे अच्छे गैंगस्टर्स टूट जाते हैं. बड़े बड़े गैंगस्टर्स को रोते हुए देखा है एडसेक में. 730 दिन वहां बिताने थे. 48 घंटे आप अंदर रहते हैं, 10 मिनट के शावर के लिए बाहर निकलते हैं. वो भी आप यदि लकी हो सकता है 3, 4, 5, 7 दिन आप वहीं पड़े हुए हो. उसी सेल में आपका टॉयलेट है, उसी सेल में आपका सिंक है, उसी सेल में एक बंक है. वहीं आप वर्कआउट कर लो, वहीं आप नहा लो, वहीं पे ब्रश कर लो. और यदि आपको एक सेलमेट मिल गया तो वही सारी चीजें आप दोनों इकट्ठे करोगे उस सेल में, विदाउट कमिंग आउट. लेकिन जहां एडसेक लोगों को तोड़ता है, वही एडसेक मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग साबित हुई. क्योंकि इस समय मैं सिर्फ अकेला था, मैं और मेरे थॉट्स. हर्ट पीपल. People who are hurt here, they hurt people. And the more I talked to myself, the more I cut the fat and burned the dress, the more I looked at myself in the mirror, after peeling all the layers, I realized that hurt, shame, guilt, all of it was there. Born out of that fateful night that I had run away from, जिससे मैं भाग रहा था पिछले 8 साल से. मैं कॉलेज स्टूडेंट था यूएस में. आई हैड जस्ट टर्न 23. बड़े बड़े सपने थे मेरे भी, मेरे पेरेंट्स के भी. बेटा गया है यूएस, ही इज गोना डू गुड. आई हैड द सेम थिंग फॉर माई सेल्फ. एक दोस्त से पैसों को लेके अनबन शुरू हुई. फर्स्ट इट वॉज जस्ट वर्बल आर्ग्यूमेंट्स, बट दैट पर्टिकुलर नाइट आई रिमेंबर, October 25th, 2000. मैं एक बार में था. आई वॉज जस्ट ड्रिंकिंग लाइक क्रेजी, और पूल खेल रहा था, पी रहा था. हिज कॉल केम, ही सेड घर आ बात करेंगे. मैं उसके घर गया. हम सोफे पे बैठे, आमने सामने बात कर रहे थे, 2 दोस्त.
फिर आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ, धक्का मुक्की, लड़ाई, किचन नाइफ, 30 seconds of drunken rage, and one life was gone. And I was here. I didn't plan it. I didn't go there to kill him. But I did it. इन हाथों ने किसी की जान ली. प्रोसिक्यूटर ने 30 साल ऑफर किए. विक्टिम की फैमिली डेथ पेनल्टी मांग रही थी. दिस वेंट ऑन फॉर 6 months. हर बार मैं कोर्ट जाता 30 साल. मेरा पब्लिक डिफेंडर पब्लिक प्रिटेंडर निकला. It was as if I was facing 2 prosecutors. वो भी था और प्रोसिक्यूटर तो प्रोसिक्यूटर था ही. वो हमेशा मुझे डराता था. एंड आई वाज़न्ट अ सीजन्ड हार्डन क्रिमिनल. तो हर बारी मैं कोर्ट जाता था, मैं घबराता था. आई एम गोना एडमिट इट. आई वाज स्कैर्ड. 30 साल, 45 साल, 90 साल, तू शायद कभी भी घर नहीं आएगा. हो सकता है इंजेक्शन दे दे, तुझे मार दें. लेकिन फिर मैंने लॉ लाइब्रेरी जाना शुरू किया. एंड आई डोंट से दैट मुझे सारा लॉ पता है, बट आई न्यू माई केस इनसाइड एंड आउट. न्यू जर्सी वर्सेस XYZ, आई हैड रेड ऑल द केसेस. आई हैड डन माई होमवर्क. आई हैड रेड ऑल द प्रेसिडेंट्स. And I used to tell my lawyer कि आप ये केस आर्ग्यू करो, ये प्रेसिडेंट दो. But I guess he never told the prosecutor for whatever reason. And finally the day came, I signed on the dotted line. 25 साल पे मैंने साइन कर दिया. उसके मुझे 21.5 साल करने थे. मैंने कहा चल इतने साल का हूं, मैं 44 साल तक बाहर आ जाऊंगा. At least I'll have a date. सेंटेंसिंग का दिन आया. जज एज अ फॉर्मेलिटी वहां आपसे के पूछते हैं कि आप बताओ अपने शब्दों में क्या हुआ. जब मैंने उस राज का सच बताया जज को, जज ने प्रोसिक्यूटर की तरफ देखा और वो प्ली डील ही फेंक दी. जैसे इस समय ये रूम है, वैसे ही कोर्ट रूम था उस दिन. बिल्कुल शांत, हैरान. मेरा लॉयर हैरान, प्रोसिक्यूटर हैरान. जज ने कहा इस केस पे इस इंसान को 15 साल से ज्यादा की सजा ही नहीं होनी चाहिए. हाउ आर यू ऑफरिंग हिम 25 years? आप एक दूसरी प्ली डील दो या फिर एक हफ्ते बाद हम ट्रायल शुरू करेंगे. प्रोसिक्यूटर ने बड़े बेमन से मुझे 17 साल ऑफर किए. मैं ऑलमोस्ट 2 साल कर चुका था. एंड आई साइंड ऑन द डॉटेड लाइन वंस अगेन. एंड आई वाज सेंटेंस्ड टू 17 years with 85%, of which I did almost 15 years. लेकिन 7 साल मैंने कम करा लिए. ये गिल्ट कम नहीं हुई. वहीं एडसेक में मैंने सोशल वर्कर की हेल्प मांगी, उनसे पेन मांगा, कागज मांगे, और मैंने 5-6 पेज का एक लेटर विक्टिम की फैमिली को लिखा. विदाउट एनी एक्सक्यूजेस, विदाउट एनी इफ्स, बट्स, किंतु, लेकिन, परंतु. उस दिन ये हुआ था, उसने आई डिडंट से एनी ऑफ इट. आई सेड आई एम so sorry for taking your son's life. I didn't plan on doing it, but I did it and I'm sorry. उन्हें वो लेटर मिला. उन्होंने जवाब नहीं दिया और वो उनका हक था. मुझे क्या लग रहा था? Forgiveness, closure, I'll be able to move on. They had lost their son permanently. Dostoevsky, the great Russian author, in his book Crime and Punishment, he says, and I'm paraphrasing, basically उसका मतलब है कि वो रियल पनिशमेंट नहीं है जो कोर्ट आपको देता है. रियल पनिशमेंट वो गिल्ट है जो आपके सीने में जलती है. और ये मेरा लाइफ सेंटेंस है. बट इन एडसेक आई डिसाइडेड, यदि मुझे इस गिल्ट के साथ रहना है तो ये जो इंसान हर्ट और दूसरों को हर्ट कर रहा है, दिस गाय विल डाई इन दिस एडसेक. और जब बाहर निकलेगा एक दूसरा इंसान निकलेगा. उस दिन के बाद से मैंने वर्कआउट शुरू किया, सेल में वर्कआउट शुरू किया, पुशअप्स किए, पुलअप्स किए, डिप्स किए, जो कर सकता था किए. किताबें पढ़नी शुरू की, नीचे, सोक्रेटिस, प्लेटो, फिक्शन, नॉन फिक्शन, बायोग्राफीज, और यू नेम इट, आई हैव रेड इट. आफ्टर दैट बाहर आया, पॉपुलेशन में फिर से आया. किसी भी इंसान से मेरी लड़ाई हो, चिकन चाहिए, यू कैन हैव इट. टीवी चाहिए, यू कैन हैव इट. यू कैन हैव दिस होल फकिंग प्रिजन, आई जस्ट वांट टू गो होम. मुझे बस घर जाना था. हर किसी से ये कहता था, भाई तू ले ले, तू प्रिजन का राजा बन जा, मुझे घर जाना है. जो समझदार लोग थे उन्होंने इसको रिस्पेक्ट किया, एंड दे लेफ्ट मी अलोन. बट देयर आर ऑलवेज अ कपल ऑफ नकल हेड्स, द यंग वंस, जो अपना नाम बनाना चाहते हैं, 1 2 3 4 5. लेकिन उनके लिए एक ही स्टेटमेंट काफी था, यू फकिंग बेटर आस्क अबाउट मी, बिकॉज आई हैड डन द वर्क. यू फकिंग बेटर आस्क अबाउट मी. लेकिन उस दिन के बाद मैंने किसी को स्टैब नहीं किया.
Finally, 7th July 2015, I was a free man, Delhi airport. काली पीली टैक्सी, पेरेंट्स का घर गुड़गांव, पहला मील, आलू बैंगन की सब्जी, रायता, चपाती. I can still feel the taste on my tongue. Family मिली, friends मिले. Friends, वो family है. It was my friends who held me down. I'm not going to name any names because a couple of them are so well known in this world. All of you know them or of their works. So it's going to be a little bit of boasting. But those friends, those people who are up there in today's world, successful, they came. They were my college friends, supported me, out and out. उसमें से एक दोस्त 30 साल पुरानी दोस्ती है हमारी जो यहाँ पे मौजूद है. उसने कहा देख यार 15 साल में तू किसी बंदी से तो मिला नहीं है, बात भी नहीं करी है, तो टिंडर डाउनलोड कर ले. October 19th, right swipe. October 24th, we met for the first time. 31 अक्टूबर 12-13 दिन बाद लोधी रोड में दिल्ली में साई मंदिर जाके हमने शादी कर ली. December 20th, official wedding with close friends and family in Delhi. From swipe to wife in 40 days. Fastest turnaround ever, huh? Yeah. और God willing, 12 दिन बाद हम अपनी 10th anniversary celebrate करेंगे. But this again wasn't a fairy tale. Because my wife, she had married her sweetheart, college sweetheart. Again, it turned out to be a living hell for her. Physical abuse, mental torture, and she left that marriage after 10 years. 10 साल की marriage के बाद वो उस शादी से निकली 2015 में divorce देके with 2 beautiful jewels, an 8-year-old daughter and a 5-year-old son. And we had our scars, but we healed each other. आज हमारी बेटी साइकोलॉजी ऑनर्स पढ़ रही है कॉलेज में. My son is studying for his 10th boards. 2017 में we had our biological daughter. उसे मैं प्यार से अशिफा कहता हूँ. Healing, she is my healing. जब मैं उसे सीने से लगाता हूँ मेरी दिन की सारी frustration, थकान सब खींच लेती है वो. I don't know how she does it, but she does it so well. जहां 15 साल मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, केवल जिंदा रहना था, मैं बाहर आके मेरी वाइफ, 2 बच्चे, 1 ऑन द वे, 0 मनी, 0 डिग्री, 0 स्किल्स एक्सेप्ट फॉर सर्वाइविंग. 20 साल का गैप. मैं 12वीं पास हूं, यहां कॉलेज कर रहा था, यूएस चले गया, यूएस कॉलेज कर रहा था, जेल चले गया. और जेल में आप सोचते हो वो तो मूवीज में दिखाते हैं एलएलबी की डिग्री, कुछ नहीं होता. It's all fake. No workshops, no programs, no school, no college. It's a big university of criminals. You go a small criminal, you get your PhD in, become a bigger criminal. That's it. It's a warehouse. आपको डाल दिया जाता है, सोसाइटी भूल जाती है. क्या करें? इंटरव्यूज पे गया, मुश्किल नहीं नामुमकिन था जॉब मिलना. भैया आपकी पर्सनैलिटी तो बहुत है. पर्सनैलिटी का क्या अचार डालूं, कैसे इसे मोनेटाइज करूं मैं? आई कुडंट डू इट. दिस पर्सनैलिटी डिडंट ट्रांसलेट इनटू मनी एट ऑल. वाइफ से बोला गाड़ी चलाने का शौक था, पिताजी की 800 बहुत चलाई थी, ओला उबर शुरू करते हैं. 36,000 रुपए देके ओला में एक लीज की गाड़ी ली. 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे गाड़ी चलाई. 9 साल गाड़ी चलाई. 1 की 4 करी, ड्राइवर रखे, पैसे कमाए, घर चला. आप सब ने यहां पे ओला उबर की राइड्स करी होंगी, रैपिडो, इन ड्राइव. कितने लोगों को आप, कितने ड्राइवर्स को आप घर लेके गए हो खाना खिलाने, चाय पिलाने? शायद एक को भी नहीं. मेरे साथ एक बार ही 100 बारी हुआ. कस्टमर्स बैठे, गाड़ी पार्क करवाई, अपने घर लेके गए, खाना खिलाया, चाय पिलाई, नंबर ले लिए. लड़कियों ने अपने ऐप से ओला उबर की ऐप्स उड़ा दी अपने फोन से कि भैया जब कॉल करेंगे आपको करेंगे. दैट्स इट.
और वहाँ वो स्किल्स काम आई जो मुझे प्रिजन में 86 इनमेट्स के साथ रह के मिली थी. आई हैड 86 इनमेट्स, 86 डिफरेंट पर्सनैलिटीज आई डेल्ट विद ओवर 15 ईयर्स. कोई मर्डरर, कोई रेपिस्ट, कोई चाइल्ड मोलेस्टर, कोई आर्सनिस्ट. एक बंदा था वो केवल माचिस जलाता था और मैं रात को उसकी सारी माचिस इकट्ठे करके बैग में रख के फिर मैं सोता था, बिकॉज आई वाज सो स्केयर्ड ही इज गोना बर्न डाउन द होल सेल एट नाइट. पूरे दिन वो माचिस जलाता था बैठ के. एंड बिग गाय, बिग वाइट गाय, जिम्बो, आई रिमेंबर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देयर नेम्स. और वही स्किल मुझे ओला उबर में काम आई. किस कस्टमर से कितनी बात करनी है, किसको इग्नोर करना है, किसकी बात सुन के भी हंस देना है, और किसको फर्मली बट पोलाइटली गाड़ी से उतार देना है, उतना भी पता था. एंड आई डिड इट ऑन अ फ्यू ओकेजन्स. क्योंकि सारे कस्टमर्स हमेशा छह महीने पहले गाड़ी मोड़ी एक सड़क पे, सामने ऑटो वाला पैंट उतार के, ही वॉज रेपिंग समबडी, ही वॉज रेपिंग अ वुमन. मैंने हॉर्न बजाया, आवाज लगाई, उसकी फोटो खींची, वो ऑटो में बैठ के भाग गया. फिर मैंने उस महिला को अपनी गाड़ी में बिठाया, पुलिस लेके गया. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद दैट केस, बिकॉज पुलिस ने मेरा स्टेटमेंट नोट डाउन किया, उसके बाद मुझे कभी बुलाया नहीं. सो आई रियली डोंट नो व्हाट हैपेंड विद दैट केस. और 9 में से 7 साल मैंने वो गाड़ी रात को चलाई. और रात की जो जनता होती है, वो सुबह जो 9 से 5 काम करता है, उसे कोई आइडिया नहीं है रात की क्या जनता होती है. ही हैज नो क्लू व्हाट्स गोइंग ऑन एट नाइट इन अ सिटी लाइक दिल्ली. सड़क पे स्कूटी वाले, बाइक वाले, उनके एक्सीडेंट हो रखे हैं, किसी की टांग टूटी हुई है, सर से खून निकल रहा है, लोग रील बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, बट नोबडी इज विलिंग टू पिक देम अप, पुट देम इन देयर कार एंड टेक टू अ फ्रिकन हॉस्पिटल. मैंने लोगों की मदद से वो किया, लोगों को उठाया, गाड़ी में डाला. एक बारी मेरे 2 पैसेंजर्स थे, मैंने कहा भैया आप प्लीज इससे उतर जाओ, दूसरी कैब कर लो. कहते हाँ भैया आप करो. एंड दे वर अंडरस्टैंडिंग इनफ. मैंने उन्हें गाड़ी में बिठाया एंड आई टुक देम टू द हॉस्पिटल. कोविड की सेकेंड वेव आई, दिल्ली खाली हो गई थी, सारे ड्राइवर्स चले गए थे अपने अपने शहर. भैया 5 राइड कैंसिल हो गई, 8 राइड कैंसिल हो गई, प्लीज आ जाना आप, पापा को हॉस्पिटल लेके जाना है. मैम मैं आ रहा हूं. 2 मास्क, गाड़ी में प्लास्टिक शीट, 100 लोगों को मैंने घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर. मेरी वाइफ कहती थी तुम तो जंग पे जाते हो रोज. एंड आई यूज्ड टू कम होम डिप्रेस्ड, क्योंकि कहानियां इतनी खौफनाक थी. वो किया. 3 साल पहले हमने अमेजोन पे एक स्टोर खोला, कलाबाई एन, सिरेमिक्स एंड होम डेकोर. और ऊपर वाले की कृपा से वो स्टोर इतना अच्छा चला दैट वी डिसाइडेड कि एक और जीएसटी लेके एक और स्टोर खोलते हैं. वी डिड दैट. धीरे धीरे गाड़ीज फेज आउट कर दी. और 3 महीने पहले मैंने अपनी आखिरी ओला उबर की गाड़ी बेच दी. सो आई एम नो लॉन्गर अ ड्राइवर विद ओला उबर, बट आई डिड दैट फॉर 9 ईयर्स. एक यूट्यूब चैनल खोला, उसमें मैं मोटिवेशनल स्टोरीज, बुद्धा स्टोरीज डालता था. वो यूट्यूब चैनल तो नहीं चला, लेकिन उसके चलते मैंने कैनवा सीखा, फोटोशॉप सीखी, थोड़ी वीडियो एडिटिंग सीखी. और विद दीज स्किल्स I was able to grab a couple of clients. I have a couple of clients in the US. उनका मैं social media manage करता हूँ. Couple of clients in Dubai and Qatar. उनका social media manage करता हूँ. So this is my short story, and it's not a heroic story. मैंने गलतियाँ की, जिंदगी में बहुत गलतियाँ की हैं. और सबसे बड़ी गलती वो करी जिसके लिए मुझे 15 साल की सजा मिली, और मिलनी चाहिए थी. बट आज की डेट में जो सक्सेस है, वो मैं 30 साल पहले चेस कर रहा था. जो आप रील्स पे देख के यहाँ वहाँ ये चीज़, वो आई चेस दैट 30 years ago. एंड आई रियलाइज्ड कि ये जो लाइफ आज की है, दिस ऑर्डिनरी सिंपल लाइफ ऑफ अ फैमिली मैन, ऑफ अ लविंग फादर, अ कंपैशनेट एंड लविंग हस्बैंड, आई होप आई एम, दैट इज सो मच बेटर एंड आई एम सो मच हैप्पियर फॉर इट. But the only one thing, not the only one thing, but one of the most important things that I am very proud of is that I never gave up. I just never gave up. कितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो, लाइफ ने बहुत चांटे मारे, थपेड़े मारे, लाते मारे, घूसे मारे, but I kept my stance up. I said, bring it on. Never gave up, never quit. कभी हार ही नहीं मानी. ये टॉक आज से 6 साल पहले एक दूसरे वेन्यू पे स्केड्यूल हुई थी, बट फॉर सम रीजन इट डिडंट मटेरियलाइज. और शायद भगवान को ये मंजूर था कि आज सचिन आगामी के थ्रू मैं ये
मैसेज सारी दुनिया तक पहली बार ही पहुंचाऊं। एंड थैंक यू सचिन फॉर गिविंग मी दिस स्टेज। थैंक यू सो मच। लेकिन आगामी सचिन, टाइम, समय, किस्मत सब एक तरफ, और ये एक तरफ। विदाउट देम आई एम नॉट पॉसिबल। मेरे जीवन का उत्थान मैं 10%, 90% ये और इनका प्यार। थैंक यू।